वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आलोचित आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड की कियदंश आलोचना करेंगे। हम लोग सब अर्थ, मान, यश, कामिनी, कांचन हर चीजों के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए पागल रहने से ये जिंदगी सरस, सुंदर, मधुमय, मंजूर हो सकता है, उसके पीछे हम नहीं भागते। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, साला दुनिया में सभी पागल है। स्त्री, नाम, काम, रुपए, पैसे, पांडित्य आदि कितने चीजों के लिए मनुष्य पागल बन जाते हैं, किंतु असली चीज के लिए मनुष्य पागल बनना नहीं चाहता। उनको पाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। पाने का अर्थ है वैसा बनना। इसको अपने दिल में बैठाकर अपने वैशिष्ट्यानुसार तुम जो भी बनोगे वही है तुम्हारी इष्ट प्राप्ति। इसी इष्ट के लिए जब मनुष्य पागल होता है तभी वो प्रकृतिस्थ होता है। उससे पहले मनुष्य थोड़ा बहुत अप्रकृतिस्थ जीवन यापन करता है। जहाँ जो प्रवृत्ति के जितना अधीन है वहाँ वो उतना ही अप्रकृतिस्थ है। ऐसी असंगति है कि हम बात को स्वयं पकड़ नहीं पाता है। यदि उससे कोई कहता है भी तो यह कार्यकारण दिखाकर उसे ही समर्थन करता है। पर जो सद्गुरु ग्रहण कर उस पथ पर थोड़ी भी चलने की चेष्टा करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे अपने भूल को थोड़ा बहुत पकड़ पाते हैं। भूल को जो भूल समझता है उसके लिए भूल सुधारना बहुत आसान है। बाहर से आए एक सत्संगी उमेश दाने बोलते हैं, ठाकुर भूल समझते हुए भी तो हर समय उसे सुधारा नहीं जा सकता। जिसे दिल में कष्ट होता है इससे तो कहीं अधिक अच्छे अलिखित लोग होते हैं, जिन्हें कम से कम आत्मसंतुष्टि का भाव तो है। श्री ठाकुर बोलते हैं, बलि देने के पहले बकरे को जिस समय धान दो खाने के लिए दिया जाता है उस समय वो संतुष्ट चित्त से खाता है। जब कोई बंसी में बोर लगाकर पानी में डालता है तो मछली बंसी सहित उसे निगल जाती है, पर वह संतुष्टि उसकी सत्ता को कितना पुष्ट करती। क्या वे इस बात को सोचकर देखते हैं? जो सद्गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, काम काज करते हुए खाते पीते बेस आराम से है, उसके साथ भी यही बात लागू होती है। जो गलती उसको बर्बादी के पथ पर खोल देती है उसे ही वो पुण्य कर्म समझकर अच्छी तरह पकड़े रहते हैं। जब गलतियां एकत्रित होकर कर्म फल के रूप में सर पर चढ़ जाती है तो उस समय वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उमेशता बोलते हैं, अपकर्म करके भी तो बहुत लोग खूब सुख स्वाच्छंद्य में जीवन बिता लेते हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं, कर्म का फल हर समय हाथों हाथ नहीं समझ जाता है। पहले का उसका अच्छा कर्म हो सकता है जिसके फल स्वरूप वह सुख स्वाच्छंद में है, पर अभी के अपकर्म का फल बाद में पता लगेगा। कहने का सार यह है कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा, चाहे आज हो या कल। पर इष्टार्थी होने पर अपने आप भले बुरे सब कुछ को इष्टार्थ पुराणी बनाना चाहता है, और ऐसा अभ्यास रहने से उसका सब कुछ सुनियंत्रित होता है। इसीलिए कहा जाता है, सद्गुरु लाभ होने से कर्म फल बदल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।